हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार। स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में, यानी कि नई नोटिफिकेशन न्यू भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की ईसीएल से, यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। और यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए फ्रेश वैकेंसीज इनवाइट की गई है। टोटल 560 पोस्ट पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये है ऑल इंडिया टीजीटीपी और पीजीपीटी अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ट्रेड ब्रांच भी कमेंट करें ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल की तरफ से। ये वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के सामने निकल के आई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को टोटली फॉलो करती है। नोटिफिकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ पीजीपीटी एंड पीडीपीटी ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन थ्रू नेट्स पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दो तरह की ट्रेनिंग की वैकेंसी है, एक आपका पीजीपीटी है, एक आपका पीडीपीटी है। इसका अंत मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो। वेरियस कैंडिडेट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट, ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पीडीपीटी क्या है, सबसे पहले देखते हैं पीजीपीटी। पीजीपीटी में कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसी और पीडीपीटी। पीजीपीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और पीडीपीटी है पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है तो डिप्लोमा यानी डी है, यानी कि ये डिप्लोमा के लिए है। पीजीपीटी जो होता है वो होता है ग्रेजुएशंस वालों के लिए। तो इसमें ब्रांच देखें डिसिप्लिन पीजी ग्रेजुएशन में, तो माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स दिया है तो नॉर्मली कुछ कुछ सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल अप्लाई करते हैं। पीडीपीटी में माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइन सर्वेयर एंड अदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशंस वालों के लिए टोटल 140 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 420 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। तो वैकेंसी तो बहुत बड़ी है। ओवरऑल टोटल पोस्ट 560 पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस डिग्री या फिर डिप्लोमा एंड डिसिप्लिन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर पीजीपीटी या फिर पीडीपीटी। तो पीजीपीटी के लिए क्या होगा, डिग्री, और यहाँ पीडीपीटी के लिए क्या हो जाएगा आपका डिप्लोमा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ही हैज़ सिक्योर्ड एबव 50% मार्क्स इन क्वालिफिकेशंस। तो 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री किया है। आधार आईडी से आपका नेट्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ई केवाईसी आपका कंप्लीट होनी चाहिए। नेट्स जो एमएचआरडी पोर्टल है वो नेट्स पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा आप यहाँ पर फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। इंगेजमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर पीजीपीटी एंड पीडीटीटी, वेरियस चीज़ें जो कि जानना या ना जानना आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्शंस होगी यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट का स्टेपन प्रोवाइड की जाएगी। स्टेपन रूल 1961 के तहत ही होगा, जिसमें पीजीपीटी वालों के लिए लगभग 6150 है और पीडीपीटी वालों के लिए 5450। अब इसमें एक्सटेंड ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है और जो मेंशन है वो किया गया है। अपॉन एप्लीकेशंस ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड द ईसीएल शॉल बी नो एलिगेशंस टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई ऑफर एम्प्लॉयमेंट का नहीं दे रहा है। सेफ्टी गोल्स, कुछ जगह के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में आप रीड कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि आराम से इसको रीड कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉर सबमिशन अवॉर्डी लेटर फॉर पीजीपीटी एंड पीडीपीटी। तो यहाँ पर भी फॉर्म आपको मिल जाएगी, ये सब आप देख लें। ये आपका वेरीफाइड फॉर्म है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या क्या लेकर आपको जाना है इसके बारे में बताई गई है। एनेक्स्ड टू ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का ये फॉर्मेट है आप सभी कैंडिडेट का। इसमें आईटीआई मेंशन है, तो ये मत समझना कि आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें आईटीआई की कोई वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं की गई है। ओके, तो ये आपका है एचओडी डिपार्टमेंट यूनिट्स में रजिस्ट्रेशन और कुछ अंडरटेकिंग आपको लेकर जाना है। और आपको नेट्स पे पोर्टल पे जाकर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। जब बुलाया जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर विजिट करना होगा और अपलोड करनी होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी तो बड़ी है डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए। आईटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। आईटीआई मेंशन है तो ये नहीं कि आईटीआई अप्लाई कर दो, अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। ओके, और कोई डाउट होगा एक्स्ट्रा में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।